आज मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं ग्रोसरी का सामान मंगवाई हूँ और कुछ ज़्यादा ही मंगवाई हूँ। वैसे तो इतना मंगवाती हूँ लेकिन थोड़ा बहुत और ज़्यादा मंगा ली हूँ, क्योंकि आजकल देख रहे हैं चाहे दिल्ली हो, दिल्ली के आसपास एनसीआर, मैं नोएडा में रहती हूँ, तो बारिश का मौसम है, बाढ़ का पूरा लग रहा है कि कभी भी पानी की प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा बढ़ सकती है। तो घर में ग्रोसरी खाने पीने का सामान होना चाहिए। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा ये कि मुझे कल हस्बैंड के नाक का ऑपरेशन के लिए जाना है, और अभी ये भी नहीं पता है कि कितना दिन रहना है, क्या क्या होना है। तो मतलब खाना पीना में कुछ दिक्कत ना हो, और बाहर का ये सब सामान रहेगा तो अगर मान लीजिए मैं बनाने के लिए भी नहीं भी रहूँगी तो बड़ी बेटी मैगी, मैक्रोनी, बिस्किट, नमकीन, जो भी चीज़ होता है जो बच्चे को ज़्यादा चॉकलेट वगैरह पसंद आते हैं वो सब खा सकते हैं। तो इसलिए मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि बस मैं दोनों बेटी के भरोसे ही मतलब दोनों क्या, बड़ी बेटी के भरोसे ही छोटी बेटी को छोड़ के मैं और हस्बैंड हॉस्पिटल जाएंगे। और अगर वहाँ रहना भी पड़े तो मैंने बोला कि नानी के घर चले जाओ, लेकिन छोटी बेटी का स्कूल में एडमिशन करा दिया, और बड़ी बेटी का पेपर है तो उसे पढ़ना है। तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, वाईफाई की प्रॉब्लम है। बोली मैं यहाँ बहन को देख भी लूँगी, और मैं अपना पढ़ भी लूँगी, आप लोग आराम से जाओ। तो फिर मैं बात मान गई, क्योंकि छोटी नहीं है, अब तो 20-21 साल की होने वाली है, तो संभाल सकती है। बाकी अपने लोग तो है ही आसपास में, तो उनको अगर ऐसा कुछ हुआ तो रात में बोल देंगे। बाकी मैंने बोला कोई फ्रेंड अगर आके सो सकती है तो उसको भी बोल देना। और छोटी बेटी बहुत खुश है, और जब से हस्बैंड के ज़्यादा तबीयत, जैसे आँख का ऑपरेशन हुआ, भारी सामान कम उठाने के लिए बोलता है, तो कोशिश करती हूँ ऑनलाइन मंगा लूँ। और सही बोलूँ तो लॉकडाउन जब से हुआ तब से एक हैबिट हो गया है, और बस बटन दबाए चाहे 11-12 बजे भी नींद नहीं आ रही है तो अपना सामान पसंद करके और जो भी मंगाना है वो आप आराम से मंगा लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा फैसिलिटी हो गया है, और उसका यूज जब ज़रूरत होता है तब आराम से कर लेती हूँ, और कर भी लेना चाहिए, क्योंकि अपनी मनपसंद चीज़ें मिल जाती है, और वज़न उठाने की इतना टेंशन नहीं रहता है। तो इस वजह से सामान मंगा ली हूँ। और सही बोलूँ, जो आया था सेल्समैन देने के लिए, उसने कॉल करके बोला मैम ये आपका दुकान है या घर। तो मैं चौंक गई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो फिर मैंने बोला घर है, बस ये है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी, चौथी मंजिल है। तो बोला अच्छा ठीक है मैम, मैं थोड़ी देर पहुंच रहा हूँ। और जब आए लेके, इतना सारा आपने डब्बा देखा, तो उस डब्बे में सब सामान रख दिए। फिर परेशान थे, बहुत सारा सामान आया, तो मैंने उनको रीज़न बताया कि मुझे बहुत डर लग रहा है, बाढ़ से डर लग रहा है। वैसे सामान घर में सारा रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं डर से थोड़ा ज़्यादा ही मंगा ली हूँ। और ग्रोसरी का भी सारा सामान राशन का रखा हुआ है, चावल, आटा, दाल, जो कि आराम से 1-1.5 महीना चल जाता, लेकिन ये सब मैं और एक्स्ट्रा मंगा ली हूँ। और क्योंकि बताई थी कि हस्बैंड का काम नहीं होने की वजह से वो नहीं कुछ ला पाते हैं, और जब मैं बार बार अगर मैं सामान के लिए बोलूँ तो सही बोलूँ 100-100 रुपये तो यूँ पता ही नहीं चलता है कि कहाँ 1 सेकंड में चला जाता है। दूध के लिए अलग देती हूँ और इसके लिए अलग देती हूँ, तो इकट्ठा सही बोलूँ मेरा स्टार्टिंग से है, इकट्ठा अगर खर्च हो जाता है तो मुझे उतना दर्द नहीं होता है जितना कि 100-100 रुपये में। और ये गुण मैं ली हूँ, मेरे सर जो पिता समान हैं, उनका यही कहना था कि डेली डेली मतलब लक्ष्मी को उतना खर्च नहीं करना चाहिए, और सोच समझ के थोड़ा करना चाहिए। और वो जब मैं जॉब करती थी तो वो अपने घर के लिए भी, मेरे घर के लिए भी, मतलब बहुत सारा सामान यही बिस्किट, नमकीन, ये सब ख़रीद के देते थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब नहीं खाना चाहिए, तबीयत के लिए ठीक नहीं है।
तो मेरा मानना है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाना-पीना छोड़ के बस यही सब खाना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत मतलब या तो मॉर्निंग में चाय लेते हैं उसके साथ या शाम में। शाम क्योंकि बच्चे अगर खेल के आते हैं तो उस टाइम भी थोड़ा ज़रूरी है, और अगर छोटा बच्चा जैसे प्ले स्कूल जा रही है तो टिफ़िन में अगर थोड़ा-सा भी आप कोई चॉकलेट बिस्किट या कुरकुरे मतलब थोड़ा-सा भी अगर टिफ़िन में दे देते हैं तो बच्चे खुश होके खा लेते हैं। और मेरी छोटी बेटी मान लीजिए स्कूल में अभी क्योंकि स्टार्टिंग की है उतना ज़्यादा नहीं खाती है, लेकिन एक तरीका है रोटी चावल भी खिलाने का जो मैं यूज़ करती हूँ। ये बाहर का चीज़ सामने रख देती हूँ, ये मुझे किसी ने सिखाया था, खाती नहीं थी। और लंच भी रख देती हूँ रोटी या चावल। और जब मेरी बेटी कहती है कि मुझे चिप्स या बिस्किट नमकीन खाना है तो मैं कहती हूँ पहले खाना ख़त्म कर लो, उसके बाद मतलब ये सब खाना है, नहीं तो नहीं। तो पहले तो नहीं मानती थी, थोड़ा रोना-धोना कि नहीं मुझे चिप्स ही खाना है। लेकिन अब एक रोटी खिलाने का अच्छा तरीका है कि थोड़ा ज़्यादा नहीं, कि मान लीजिए बड़ा पैकेट है तो आप खोल के प्लेट में थोड़ा-सा दे सकते हैं, और उसके बाद मतलब बच्चे खा लेते हैं। मतलब पहले के मुकाबले थोड़ा तो स्पीड बढ़ाई है, और ज़रूरी भी है। एक तो देखिए स्कूल जा रही है और बताइए मुझे जॉब भी करना है, तो कौन खिलाएगा। थोड़ा सा हैबिट सही रहने से आप क्रैच में भी डाल सकते हैं या किसी सर्वेंट को भी बुलाएंगे, तो अगर बच्चा ज़्यादा जिद करेगा, खाएगा नहीं, तो वो खिलाना पसंद नहीं करेगी। तो ये सब सोच के, और खाना ज़रूरी भी है, तो इस वजह से ये सब थोड़ा सा देना ज़रूरी है। तो और बच्चे के लिए अगर ये ज़रूरी है, और ये जामुन है, जामुन क्योंकि कॉस्टली है लेकिन साल में बस 1 डेढ़ महीने के लिए होता है। तो मेरा काफ़ी सालों से ये आदत हो गया है कि एक बार में 5 किलो मंगाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को डायबिटीज़ है, और घर में जो भी लोग हैं एक तो पसंद भी है और सभी को खाना भी चाहिए, क्योंकि साल में बस कुछ ही दिन के लिए आते हैं। तो हस्बैंड को बोलती हूँ तो वो तो इतना खर्चा तो छोड़िए, अगर मैं पैसा भी देती हूँ तो लाना पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं कि इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना है खर्चा कीजिए, उस हिसाब से कमाने के लिए सोचिए, क्योंकि एक ही लाइफ मिला है, और अगर हम ढंग से जिए ना, खाए ना, तो किस काम का ये ज़िंदगी। वैसे मेरे हस्बैंड खाने पीने के तो खैर बहुत शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा। वो लाइफ में 2 चीज़ ज़्यादा किए हैं, जो भी कमाए हैं तो अपना खाए हैं और घूमे हैं। तो कई लोग कहता है कि तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो। वैसे तो देखिए मैं ध्यान देती हूँ, घर का खाते पीते हैं, लेकिन जब उनके जेब में पैसा हुआ करता था मतलब पहले, अब तो उस हिसाब से नहीं कुछ हो रहा है। अब तो खैर वो घर ही नहीं चला रहे हैं। तो फिर वो एक चीज़ है कि वो अपना पता चल जाता है, वो अपने ऊपर इतना खर्च नहीं करते हैं। तो एक बीवी का फ़र्ज़ बनता है कि जो ज़रूरत का चीज़ है वो मैं बैलेंस बना के करने की कोशिश करती हूँ। अब जैसे जामुन धो के दे दिया, तो ये कुछ कहते हैं ना, हमेशा बीमार बीमार ही नहीं बोलना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से नहीं रहना चाहिए। एक ही लाइफ मिला है, तो जैसे जामुन पे खर्च किया तो कुछ चटपटा चीज़ भी, क्योंकि बारिश के मौसम है, तो पॉपकॉर्न मंगवाई थी उसी ग्रोसरी के सामान में। तो मैंने बोला चलो कल तो हॉस्पिटल जाएंगे, कुछ दिन उधर ही बिजी रहेंगे, तो बच्चे लोग के लिए बना देते हैं, तो फिर वही खा रहे हैं। यही लाइफ है। और हाँ, तो एक बस ये मैसेज है कि खर्चा भी ज़रूरत के हिसाब से पूरा कीजिए, फालतू खर्च नहीं, ज़्यादा खर्च नहीं, लेकिन खर्च को कट मत कीजिए। हाँ, अगर खर्च ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए कमाने के लिए सोचिए, और आजकल तो हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके ही करते हैं।